नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सगळारो। सबसे पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूँ कि आप अपना फोन जो है आप वाइब्रेशन मोड या साइलेंट मोड पर कर दो ताकि पानी। इसी कहावत आपने देश में लिए प्रचलित है। अब मिलखा दुरुपयोग विचारता हो सका है कि ये कहनावत रो पहलो भाग नहीं मिले यानी कोस कोस पर पानी बदलवानी जगह खत्म होवा लाग्यो है, पर 4 कोस पर वाणी जरूर बदले है। अब मीठी वाणी राजस्थान सुरंगा राजस्थान की मीठी बोली राजस्थानी हर 4 कोस पर बदले और हर 4 कोस पर आपनो नयो रूप दिखावे। पर इन बदलाव की बात सुन इनो बोलवा वाला सुनवा वाला पसंद करवा वाला कभी नहीं बदलिया। वे तो हर रूप में जीने चाह रहे हैं, चाहे वह बेवाड़ी हो, शेखावाटी हो, ढूंढाड़ी हो या हाड़ोती हो। अब दीरो सबूत है आज अखे बैठा आप सगला लोग। आप सब्र होवा से ही यहाँ आखर है। और एक शायर तो कयो भी है कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आपरे मिलवा से ही आकर आज अखे ताई पूछ पायो है। सो आज ही सभारी फुलवारी ने जरा रंग फूल और खुशबू रिजिया अखे बैठा हो तो बातचीत भी शुरू होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। आज जो कार्यक्रम है श्री कल्याण सिंह जी शेखावत सु अभिलाषा पारिक जी बातचीत संवाद। श्री कल्याण सिंह जी शेखावत को जन्म राजनौता जिला जयपुर में हुआ। दूरसंचार विभाग में वे सेवाएं दी और 2007 में सेवानिवृत्त हुआ। आरी रमझोर, जीण माता चालीसा, जमवाई माता चालीसा, पाबूजी दोहा शतक आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। राजस्थानी में दोहा संग्रह, बाल कविता और 3 साझा कविता संग्रह भी आरत छप चुका है। उपन्यास बैकुंठीरो अनुवाद भी हाल ही में प्रकाशित हुए है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुका है। कायाकल्प साहित्य परिषद नोएडा, मिर्जा गालिब सोसाइटी जयपुर और प्रस्फुटन जयपुर आदि संस्थाओं द्वारा आने सम्मानित भी करे जा चुके है। और आंसू बातचीत कर रहा है अभिलाषा पारिक जी। ढूंढाड़ी जो बहुत कम लेखिका है, महिला लेखिका है, वह में आरो नाम आ रहे हैं। और आरी इन ओडिया इंद्रधनक पुस्तक रो आकर पोथी कार्यक्रम भी रख चुके हैं और कई कविता संग्रह हिंदी और राजस्थानी में प्रकाशित हो चुका है। तो आगे की बात तो मैं देवो चाहूँ अभिलाषा जी। बहुत बहुत आभार प्रदक्षिणा। और यह जो बाई आके बोल रही है प्रदक्षिणा पारिक अभी आपने ढूंढाड़ से ही है, तो एक बार ताली इनके वास्ते में बात है। क्योंकि जो ढूंढाड़ है आपा सब अंडर रहवा तो छा, क्योंकि मेरी भी बोली में थोड़ा सा डायलेक्ट एक बार मारवाड़ को आओ हो, लेकिन मैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपने जो ढूंढाड़ की अठे शान है ढूंढाड़ी बोली भी मैं आपसे बातचीत करूं। और जो आपा जयपुर में रहवाड़ा लोग छा बे आपा आपनी जो यार ढूंढाड़ी बोली छे इन्हें तो करीब करीब भूलता ही जा रहा छा। तो कल्याण सिंह जी शेखावत साहब जैसा लोग छे जो बहुत पहले से लिख रहा छे और मैं जो नवी पीढ़ी अंडे अब लिखवा में जब आखर के माध्यम से आगे आई छे तो एक आस जगह छे। ई वास्ते यो आखर हर महीना 2 महीना में एक साहित्यकार ने अंडर ले रहा है जी का जो अनुभव है लिखवा का, बोलवा का, रहवा का, आपकी लेखनी के माध्यम से जो संस्कृति है बीने परोटवा का, तो बेस आप सब लोगों के सामने आवे यो ही आखर को प्रयास रहे है। तो मैं स्वागत करूँ छू आप सगड़ा मायर भाषा का हिताड़ों को। पहली तो ITC राजपूताना, श्री सीमेंट और राजपूत मीडिया फाउंडेशन का माध्यम से, और जो हमारे सामने अंडर विराजेगा है श्रीमान कल्याण सिंह जी शेखावत साहब। आपको परिचय प्रदक्षिणा दे चुकी है, लेकिन थाको परिचय में एक बात मैं जोड़नी चाहूँ छू कि याने कहे छे भाईड़ो। आपने जयपुर में कही है कि भाईओ और बाई के बिना तो बोले कौन जावे। भाई आप कोड़े जा रहे रे? आ रहे छू। अरे कोड़े जा रहे छू? गोविंद जी तक जा रहे छू। अच्छा बाई जी आज कोड़े पधारिया आ रही छू, मालन करने जा रही छू। तो ये छे कल्याण सिंह जी शेखावत साहब। तो यहाँ उपनाम यहाँ कुछ है भाईड़ा के नाम से ये लिखा है। तो आपा अंडीने की बात नहीं करता हुआ सीधा आपने जो बिंदु है, क्योंकि आखिर को एक खुद को डेकोरम है कि आपा कई प्रोग्राम ने आगे बढ़ाता जावा चाह। तो मैं सबसे पहली देखो गोविंद जी की नगरी है, तो जय गोविंद जी और जय गोपीनाथ जी के आओ गोविंद प्यारा आओ जी,
हो आओ गोविंद प्यारा आओ जी, मेवा चाला कविता थे तो दाद दिलाओ जी। हो आओ गोविंद प्यारा आओ जी, मेवा चाला कविता थे तो दाद दिलाओ जी। दाद दिलाओ जी, प्यारा वाह कराओ जी। दाद दिलाओ जी, प्यारा वाह कराओ जी। हो आओ गोविंद प्यारा आओ जी, मेवा चाला कविता थे तो दाद दिलाओ जी। अब जंड जी कार्यक्रम में गोविंद जी और गोपीनाथ जी खुद आ दाद देवे, वो कार्यक्रम आखिरी हो सके छे और आखिरी कहला सके छे। तो मैं सबसे पहली कल्याण सिंह जी शेखावत साहब ने बहुत बहुत बधाई देऊं छू कि आखिर का आज का आप मेहमान छो, मैं मेजबान छा और अंडे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मारो सबसे पहली सवाल आपसे छे कि एक समय छो जब केवल बुद्धि प्रकाश जी पारिक बिहारी शरण जी पारिक की ढूंढाड़ी भाषा में लिखा करता था, तो आपको ये जो उपनाम है भायड़ा और आपका लिखबा की साहित्य लेखन की प्रेरणा कौन रहा? पहली तो मैं सबको स्वागत, सबने जय रघुनाथ जी की, जयपुर का हिसाब से जय रघुनाथ जी की करी जाएगी। हाँ, और जयपुर में ही को ना पूरा ढूंढाड़ में ही है, पूरा जितना भी ये कछावा की 12 खांप थे, करीब 12 खांप में सब में ही करीब करीब जय रघुनाथ जी की चाले थे। तो आप सब ने जय रघुनाथ जी की और गोविंद शंकर साहब ने मेरा प्रणाम। बहुत सारा विद्वान बैठे थे, सबको नाम लूँगा तो मैं इनका मैंने टाइम निकाल दूँगा। तो सबसे पहली तो मैं ये बताऊँ भायड़ा के लिए बाद में बताऊँगा, पहले गोविंद देव जी ने जैसे याद करा उन्हें मैं भी याद करूँ। जय 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 ढूंढाड़ सुरंगा, जय 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 ढूंढाड़ सुरंगा, जय 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 आमेर सुरंगा, जय 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 राधे गोविंदा, पिंक शहर जयपुर की जय जय। जय जय मोती डूंगर गणपत, सब देवता ने मनाना ज्यादा जरूरी है सब। जय जय मोती डूंगर गणपत, गढ़ गणेश मनसा देवी की, चांद पोल हनुमान हटीला, तीरथ राजा गलता जी की, रामचंद्र जी गोपीनाथा, ए छोटी काशी की जय जय। गल्या गल्या में थान जिनाले, जैनी मंदिर, गल्या गल्या में थान जिनाले, चांद पोल की चरच निराली, कष्ट हरे काला हनुमत जी, घनी लाडली राधा रानी, जामा मस्जिद और गुरुद्वारा, झारखंड महादेव, पहला दर्शन देव का, फिर माता की सेवा। तो बाद में फिर मैं देखो कि भाई ये ठाकरा तो कौन चल ठाकरा तो बात करूंगी तो गलत बात है। तो उन हिसाब से इतना ज्यादा जाने में कौन सा मैं साहित्य में, तो मैं यही लगाया कि भायड़ा ठीक, तो भायड़ा यही हिसाब से मारो काम कर। हाँ, तो जो आपको उपनाम है भायड़ा, के अलावा मैं मतलब सब यो भी जानना चाहे छे कि आपका परिवार में अच्छी काई बाता छी, कौन सी बाता रीता नीता हो छी कि आप अशो मांडवा ला गया, क्योंकि मांडवो बहुत दोरो काम छे और मांडवो दोरो काम होता हुए आपने सोरो लागो, तो अशी काई बात हुई छी? पहली बात तो मन माता जी से मिली, भाभू से। वह मैं 2.25 साल को छू जब ही मेरा पिताजी को स्वर्गवास हो गयो। उनके बाद में मैं हरजस और ये भजन वगैरह गाया करता, तो वहां से सुनता ध्यान लागो कि साहब ये थोड़ी सी मन में रहेगी, पर लिखने को तो शुरुआत करूंगी। बिंग बाद में मैंने सर्विस ऐसी लगी कि सर्विस के दरमियान सिर उठावा कोई टाइम होने, दिन भर तो फाइल से, दिन भर तो ऑफिस की मीटिंग से और शाम की फाइल निपटाओ, तो 7-8 बजे बाद में फिर कोई मतलब ही नहीं लिखवा को। बाद में रिटायरमेंट के बाद में, रिटायरमेंट से 1 साल पहले मैं कुछ दिल्ली मेरा पोस्टिंग रही, उन टाइम मन थोड़ा सा अवकाश मिलो, तो घर का भी कौन सा, घर का कोई काम कौन सा, उस हिसाब से बैठे थोड़ा सा लिखो। और फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद में फिर पूरी तरह से मैं अब साहित्य ने कमिटेड,
वाह साहब, बहुत बढ़िया कि रिटायरमेंट के बाद में थे पूरी तरीके से लेखन का क्षेत्र में उतर गया छो। तो रिटायरमेंट के बाद में थे उतरिया पूरी तरीके से लेखन का क्षेत्र में, तो मैं तो था कि कोई शुरुआती रचना सुनना चाहो जा कि थे मतलब पौने 2 साल के बाद, पौने 2 साल का छा जैसे हर जा सुने छा माँ से, तो वहां चीजा को था के लेखन में कत्तो प्रभाव आयो, तो शुरुआत की कोई रचना सुनाओ सर। शुरुआत की मैं ढूंढाड़ी से ही करी पहले हिंदी में लिखो, हिंदी में लेकर मैं सोचो कि हिंदी के मैं लिखे वाला की बहुत लंबी कतार से, और ये शर्मा साहब को मैं नाम बता दे अँ तो मैंने गाइड कराया कि राजस्थानी में लिखो, और राजस्थानी में खास तौर से ढूंढाड़ी में लिखो। तो मैं ढूंढाड़ी डावड़ो, मैं ढूंढाड़ी डावड़ो, ढूंढाड़ी का गीत, माटी कोरने उतरे बंधे सवाई प्रीत। बहुत सुंदर। मारवाड़ मुरधर बसे, मारवाड़ मुरधर बसे, पहाड़ा में मेवाड़, निजरा में सबके बसे, सतरंगो ढूंढाड़। आक फूगड़ा मुरधरम, आक फूगड़ा मुरधरम, महुआ अम्ल मिवाड़, खेता सोनू नीप जय, धन्य धरा ढूंढाड़। और जब राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिली उस हिसाब से हमारे दिल में कसक है, तो एक दो हो गूंगा थारी बात की, गूंगा थारी बात की, के जग में पहचान, मायड़ भाषा के बिना गूंगो राजस्थान। अब कुछ आसपास का, और मैं बिल्कुल थोड़ा सा जे आसपास रिश्ता दोस्त इनने मिला कुछ दोहा लिखा जी, वे दोहा बिल्कुल साहब। कद आई कद मुड़ गई, कद आई कद मुड़ गई, खुशियां की मैं कार, कदे मिलो मैं घर नहीं, कदे भूल गई द्वार। बदलन पायो आज तक, बदलन पायो आज तक, एक पुराणो मित्र, लोग बदल गया नित अठे, पूजा घर का चित्र। बहुत बढ़िया। अब समय की बात है सर, समय सबके साथ हमेशा बनता है। काल भावले साथ छो, आज आपके साथ, काल भावले साथ छो, आज आपके पास, तड़के होलो और को, बखतन खेको दास, बखतन खेको दास। पत्ता से पाया नहीं, ये थोड़ा सा मैंने पेट तो प्रतीक कर लिया, पर इन्हें समझो थोड़ा सा परिवार के ऊपर, बच्चा के ऊपर यहाँ पर पत्ता से पाया नहीं, पतझड़ को आतंक, पत्ता से पाया नहीं, पतझड़ को आतंक, फिर क्यों कुल बिखराव को, पेड़ से है कलंक, चेहरों पेड़ कलंक, पत्ता से पाया नहीं, तूफानी आतंक, फिर क्यों पेड़, फिर क्यों कुल बिखराव को, शहरों पेड़ कलंक। वाह। प्रीत, अब ये भी जो अवसरवादी हैं उनके लिए दुआ। प्रीत पुरानी तज गया, प्रीत पुरानी तज गया, सर की मीत मराल, मराल हंस,
प्रीत पुरानी तज गया, सर की मीत मरार, बावड़ सी छल छंद ले, जद बदलेगा हाल। सहम्या सहम्या सा उठा, सहम्या सहम्या सा उठा, गांव छोड़ता पाँव, रजकण भी के बाल गया, चलो छोड़ कर गाँव। जो दोहा है आपका आने कल्याण सिंह जी शेखावत साहब की एक विशेष बात यह है कि ये दुमदार दोहा भी लिखा है। तो मैं जाणको चाहवा छे कि दुमदार दोहा कहीं होया करे छे, या तो कशी धूम होया करे छे है? क्योंकि मैं तो अब तक मात्रा ही गिनता आया है कि इतनी मात्रा 13 मात्रा 11 मात्रा, अब दुमदार कशा रहेगा? दुमदार दोहा ही है, पहली तो दोहा ही है। बाद में इनके जो दुम जो लगाई जाए छे वो 13 मात्रा की 2 दुम और लगा दी जाए। अच्छा, मतलब 13 में प्लस 2 और हो जाए छे। 13 की 2 दोहा, और दुम के नीचे फिर 13 की 2। हाँ, तो ए दुमदार दोहा कहलाता है। ये दुमदार दोहा कहलाता है। मैं कौन जाना चाहूँ यहाँ के बारे में, वो आपने कोई हिंदी आवाज में सुने क्यों? राजस्थानी में शायद पहले प्रयोग है, अभी कुछ और कर होगा। बहुत बढ़िया। तो दुमदार दो सुनाता हूँ। मैं एक बार रामबाग सर्किल के ऊपर देखे, लाइट के ऊपर खड़े हो गए, तो एक बच्चा ने देख मेरे मन में यह भावना पैदा हुई, ये तो हो देखो कि उनकी मजबूरियां, कि उनकी मजबूरियां, कि उनके मन फांस, चोराया पर बेच रो, भर गुब्बारे सांस, सांस की गिनती भूलो, अठन्नी देखकर फूलो। अब एक साहब राजपूतों की खास तौर से, वैसे तो अब ये बाहर नहीं रहा है कहीं भी, कोई भी कितनी भी, जो मैं आगे लाइन कहने जा रहा हूँ तो वो वैसे पर राजपूतों के ऊपर मैं तो लेके चलता हूँ। बीघा 3 जमीन का, बीघा 3 जमीन का, तेरा हिस्सेदार, सिमट की जा रही है साहब। बीघा 3 जमीन का, तेरा हिस्सेदार, सबका सब गढ़ राजवी, मोटा जागीरदार, सबा का ठाठ निराला, हाथ हाला का प्याला। बीघा 3 जमीन का, तेरा हिस्सेदार, सबका सब गढ़ राजवी, मोटा जागीरदार, सबा का ठाठ निराला, हाथ हाला का प्याला। जोर की धूम है, जोर की धूम है। धन्यवाद धन्यवाद। यादा में गहरे बसे, यादा में गहरो बसे, वाह छोटो सो गाँव, ढाणी से सब यादा में गहरो बसे, वाह छोटो सो गाँव, भूलने आयो जठे, यादा में गहरे बसो, वाह छोटो सो गाँव, जठे कदे फिर क्या घना, भारा ना पाँव। तन मन ने शीतल करे, तन मन ने शीतल करे, बूढ़ा बड़ की छाँ, भूल न पायो आज तक मैं भारा लोगा, चाबता में गुड़धानी,
आको सियो पानी। और एक आखिरी दोहा, दाता थे बरसाव जो, दाता थे बरसाव जो, वाही धरती गोद। अंतिम समय की इच्छा है सब मेरी कि मैं काम में मेरी ये राख वहीं बिखरे। दाता थे बरसाव जो, वाही धरती गोद। सुरग लोक से सातरी, जग भरे मन मोद। राम की गाया में, बावड़िया लोरी गावे। वाह साहब, दुमदार दोहा सा कल्याण सिंह जी शेखावत साहब का। तो थोड़ा सा ट्विस्ट देना छू कार्यक्रम है। और ये 2-3 दोहा है, ये आजकल की पीढ़ी का लिखेड़ा जी मेरे जैसा का लिखेड़ा देख जो कि कुकड़ू कुकड़ू बांग देछा, कुकड़ू कुकड़ू बांग देछा, मुर्गा मुर्गी संग, और सूदो सूदो भोर सुगंधो होछो मस्त मलंग। और अब कहीं हो जयपुर में कि मोबाइल की घंटी बाजे चेत करावे भारी, मनड़ो मारो घन घन करे और हिवड़ो टन टन टारी। और चिड़ी चिड़कला गैलो भूल्या, चिड़ी चिड़कला गैलो भूल्या, कुण डाले अब चुग्गो। चिड़ी चिड़कला गैलो भूला, कुण डाले अब चुग्गो। और मोह लोभ पाखंड क्रोध को, चारों मेरे छपुगो। के कुश्ती दंगल जाजम ख्याल, कुश्ती दंगल जाजम ख्याल, बीता दिना की बात। और रोजगार महादेव भी अब हो गया बर्बाद। तो ये अब मराठी सब तो अच्छा लिख सके छे, क्योंकि अब ये इतना पुराना लिखा रहा जाकर कने इतना अनुभव छे, संवेदनशील रचना लिखे छे। तो आप हमारो अगलो सवाल छे आपसे कि अशी कोई रचना, अशो कोई रचाव और अशो कोई विषय जी माने थे जीने थे लिख और जीने थे मतलब बोल आत्मिक अनुभूति करो छो कि मतलब एकदम जो तार है अपना गिवड़े का। क्योंकि यहाँ कहो जावे छे कि जो लेखक हो छे, जो कवि हो छे, वो भावा पे चाले छे। भाव के बिना कहीं कौन चाले इस जगत में। आपा जबरदस्ती जोरा मर्दी कौन लिख सका। दुनिया को इतनो रापट रोड़ो छे कि भी रापट रोड़ा माए वो ही लिख सके छे जी का तार परमात्मा के साथ में जुड़े रहो। तो ऐसी कोई रचना सुनाओ साहब जी से थे आत्मिक अनुभूति करता हूँ। मैं आत्मिक अनुभूति की अगर नाम लिया तो मेरी एक किताब से तुलसी गिरवो दावरी, वो भ्रूण हत्या के विरोध में थी, कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में। अब मैं 114 दोहा जी, और वहां से मैं 2 दोहा आपने सुनाऊंगा। बिल्कुल सर, स्वागत। सगला ही दुश्मन बन्या, सगला ही दुश्मन बन्या, कन्या कूख लखा। रगत मास को लोथड़ो, थारो काई खा। और फिर दूसरा दवा, चिड़िया छू इन आंगणे, चिड़िया छू इन आंगणे, चुगशू दाना चार। बाबुल घर सो बस बसो, आसू बार त्योहार, आसू बार त्योहार। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जो आप ये तो दोहा है ना, मैं आपका दोहा भी सुनया, दुमदार दोहा भी सुनया, पर मने एजेंडा तक ध्यान है कि थे गीत भी बहुत सुंदर रचो छो। तो कोई अशोक गीत सुनाओ जो अपना सारा श्रोतावा है, जो आपने साथ में राजस्थानी भाषा का हेताड़ू बैठा है, वाने भी मजो आ जावे, वे भी ताड़िया बजार आपको साथ देवे। और जितना ये जो अपना श्रोता है याने भी यहाँ लगे कि मैं सब भी राजस्थानी का हवन में आपके साथ छा। तो कोई बढ़िया सो गीत सुनाओ, एक चाहे गांव की याद को सुनाओ, चाहे कशो भी सुनाओ। मैं माहिर भाषा के लिए मेरा दिल में परेशानी थी फारूक साहब के साथ कि माहिर भाषा ने जो मिल ओनली इतना वर्ष बीते बाद में स्वतंत्रता से पहली माहिर भाषा को बहुत बोल पाओ। और यह भी आपने बताऊं कि जो मारवाड़ की भाषा है उनके मायने मारवाड़ के मायने भी लोग बात 6 को प्रयोग करेंगे, पर आजकल वो धीरे धीरे बदल तो है वो या विडम्बना है या हमारी भाषा सब समाप्त हो रही है। नहीं तो हाड़ौती, मेवाड़ और ढूंढा, इनमें सब में 6 चाले। तो
उन हिसाब से मैं एक दिन कदे बोले ला मुरधर ला गूंगा लोग मायड़ जो है बाटड़ी कदे बोले ला मुरधर ला गूंगा लोग मायड़ जो है बाटड़ी। या जो इतना राजस्थान ढूंढाड़ी का जो लेखक है वहां को थोड़ा सा मैं नाम गिनाना चाहूंगा। सुंदर दास मावजी मीरा नवल दास रहदास सुंदर दास मावजी मीरा नवल दास रहदास प्राणनाथ जी सरदादू जी भगत होलिया खास कदला गेलो खींचड़ला वालो भोग कर्मा जो है बाटड़ी कदे बोले ला मुरधरा गूंगा लोग मायड़ जो है बाटड़ी। इन धर में रण धौसो बाजो धर के सरिया पाक। जितना वीरता का गीत है वह सारा का सारा चारों साहित्य में से जितना गीत है वह सारा का सारा गणकरा गीत माया ढूंढाड़ी में मारवाड़ी में सब में मिक्स है। इन धर में रण धौसो बाजो घर के सरिया पाल जय बजरंग बली माता जी एक लिंग को राग कदी गाँव में लिखे जड़ली मगरा फूक कदे गाँव लिखे जड़ली मगरा फोग खीपी जो है रब्बा टड़ली। और गिनता घिस गया जी गिनता घिसी आंगड़ी गया 75 साल गिनता गई घिसी आंगड़ी गया 75 साल बचपन बीती गयो जवानी थोड़ा क्या बाल अब तो बनवा दो मान्यता संजोग टाबर जो है बाटड़ी। हाँ साहब, तो अठे जब टाबरा की बात आ गई कि टाबर जो है बाटड़ी, तो आप अबार जी आपने जो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो नई शिक्षा नीति आई है बी के हिसाब से आप छोटी छोटी पुस्तका भी मांडी है बच्चा के ताई वहां में यहाँ की छोटी छोटी पुस्तका है युवराज नवेलो मतलब बच्चा ने बी तरफ मोड़वा के ताई कि तालाब बालू को टीलो अशी छोटी छोटी 15-20 पन्ना की जी आप पढ़िया करता कोई टेम पे कि ऐसे अनार फिर वह 2 मात्रा का शब्द आकी मात्रा का शब्द अशी भी यहाँ की किताब आई है। तो मैं आज की पीढ़ी जी को म्हारो टाबर जी 10वीं क्लास में है और कहीं अंडर जो लोग मौजूद है कहीं का बच्चा छोटा भी है, तो मैं आपसे यो जानना चाहूँ छू आपका अनुभव से कि आज जब खाबो पीबो नहाबो धोबो बोलबो सो चीज अंग्रेजी में हो रही है, तो अशी टेम पे जब था कि ये जो किताबा है यहाँ की किताबों में ये जिया राजस्थान का बाढ़ त्योहार 12 महीना ए सारी चीजा आपने ढूंढाड़ी में रची है। तो मैं आपसे यो जानना चाह रही छूं कि आप जो आज का छोटा टाबर है वाने कहीं पढ़ाओला वा चीज अपने कहीं पढ़ानी चाहिए जे वाने कि वहां को इंटरेस्ट जगह कमाए। तो किताब भैया ही बताओ साहब किताब। अच्छा, दरअसल मेरी एक अलग से किताब है संवत्सर। हाँ, संवत्सर के बारे में बताओ। 12 महीना संवत्सर 12 नहीं था 13 महीना पुरुषोत्तम मास भी है 13 महीना है। तो पहली बात तो जो महीना शुरू हो जाए पहले तो मैं कुछ संवत्सर के लिए लिखूं कि हमारा संवत्सर क्यों है, कहीं वैज्ञानिक का बारे में ये नक्षत्र के ऊपर 27 नक्षत्र है वहाँ के ऊपर वहाँ का हिसाब से वो चक्कर जहाँ काटे थे उस हिसाब से हम जहाँ अगर नक्षत्र चित्रा नक्षत्र आवे तो चैत्र शुरू हो, विशाखा नक्षत्र आओ तो वैशाख शुरू हो जाए और उन हिसाब से ये महीना गिना जाए। वो सारा का सारा में 13 महीना अलग अलग है। पुरुषोत्तम मास के लिए कहे कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी दिया वो वहाँ का नाम से पुरुषोत्तम मास है। तो
ये कविता लिखी सारा महीना पे कौन सा बार त्योहार है, कौन सा स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी, ये सब महात्मा गांधी जी को जन्मदिन और भी दूसरा जी अपना बार त्योहार सब ने जी जी मैं नाम आऊँ जी वे सब मैं उनको मैंने कविताओं किया थी। और मारे दरअसल पहली तो कविता बहुत याद रहती, पहली अंताक्षरी के मैंने खूब पर अब याद कौन रहे नहीं याद कौन रहे। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप ये जो छोटी छोटी किताबें लिखी है ना, तो जी हाँ आपने घर में जो आपका भी पोता पोती दोता दोती, तो मतलब मैं आपसे यो जानना चाहती हूँ तो आप मैंने कहीं सिखावा या बोली। दरअसल घर को माहौल बनाना पड़ा। घर में आप आज बच्चा का गाना अंग्रेजी में बोला था तो एक ही वजह से क्या सीखेगा जब तक आप माहौल नहीं बनाऊंगा। और कविता ऐसी चीज है कि अगर बच्चा ने कोई याद करा दी तो बच्चा याद करता बोलता कविता जल्दी याद हो जाए से और गद्य जल्दी याद होंगे। और कविता हमेशा काफी लंबा टाइम तक रह सके तो वो कविता को अलग है थोड़ा सा, तो वो हिसाब से बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके। हाँ, तो कल्याण सिंह जी शेखावत साहब ये वास्ते भी मोटो प्रयास કર્યો છે कि यहाँ की पतली पतली 5-6 पोथियां है जहाँ 4-4 लाइन की जी आप बच्चा ने राइम्स याद करावा छा बशी राइम्स है राजस्थानी में ढूंढाड़ी में। तो यो एक यहाँ को मोकड़ो प्रयास है कि आज जो पीढ़ी आ रही है बाबी आपनी जो बोली है आपनी जो भाषा है बी में इंटरेस्ट बढ़ा सके। अच्छा मारो अगलो सवाल है आपसे कि आप अनुवाद भी કર્યો છે। आपकी 2 पुस्तका अनुवाद की, एक तो डॉक्टर परीक्षित सिंह जी की छुट्टी के दिन जी को ये अनुवाद કર્યો છે छुट्टी हाड़ा दिन। तो ये जो छुट्टी हाड़ा दिन है कहीं थे छुट्टी हाड़ा दिन कविता माने सुना सको छो कि थे कई अभी को अनुवाद कियो और अनुवाद जो हो छे बी में महती जरूरी सबसे बात कहीं हो छे। अनुवाद मैं पहली बार ही करे छो कि डॉक्टर परीक्षित सिंह जी को, वो यूएसए में डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, शायद यूनिवर्सिटी भी है उनकी। और डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी के सुपुत्र हैं जो अपने IAS रिटायर्ड हैं। कविता सुना तो उनकी कविताओं को मैंने किया, पर उनकी कविताएं हैं वो अतुकांत हैं। अतुकांत में मेरा इतना रुझान नहीं, सीधी सी बात। मुक्त छंद है तो वहां पे गए उनकी एक बहुत ही छोटी सी कविता देखो। हाँ सर। तुम मूक और मैं अवाक, तुम मूक और मैं अवाक, हे प्रभु आ कहीं परिचय, हे प्रभु आ कहीं परिचय। दूसरी कविता एक छुट्टे वाला दिन बड़ी जी है कविता, उनका में से एक छोटो सो छुट्टे वाला दिन याद मैंने खूब से छुट्टे वाला दिन। जून की गर्मी में भी दौड़ता भागता लुकता छिपता कंचा गूंदा और पीसा गोद में भरता ठसा ठस छुट्टे वाला दिन। तो वह मैं एक लिए क्यों प्रेरित हो क्योंकि वह यूएसए में रह भी हिंदी में और गांव की अपने जयपुर का ही जीव है, तो वह जयपुर का बारे में लिख रहे थे तो मैं ऐसे प्रेरित हुए वहां को मैं करूँ। और एक मैं बैकुंठी को जो राजस्थानी उपन्यास जो देव किशन जी राजपुरोहित को, तो उनको मैं हिंदी अनुवाद करी। मेरी भाषा उस दिन प्रांजल को नहीं, मैं सीधी सादी भाषा में है। हाँ, तो जशी भी भाषा है, भाषा कदे भी भाषा तो खुद आगे चाले है, भाषा ने कदे बढ़ावा की जरूरत कौन पड़े, भाषा मते ही चालती जाओ कि भाषा ने बांधो मत बह बाटू बा मते ही तय कर लेसी कि बंदे हंसे रोवे गावे नाचे कि खेले पाछे भाषा। तो आपसे मैं मतलब यो ही जानना चाहवा छा मिलो जिया आजकल का जो मेरी बड़ा था अंडे जो लोग बैठे छे कि अगर आपा राजस्थानी की लिपि भी देवनागरी, हिंदी की लिपि भी देवनागरी, तो फिर अनुवाद में मतलब माने अशी कई चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए कि अनुवाद कई होना चाहिए। अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात कई हो सके छे। मेरे ख्याल से विद्वान बैठा जी उनके हिसाब से तो मैं इतना कौन बता सकूं, पर फिर भी मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ वो हिसाब से मैं तो हिंदी पढ़े हो, हिंदी नहीं पढ़ राजस्थानी के मैंने अपना आप विचार पड़ेगा, उनके लिए उनको विशेष प्रयत्न करना पड़े और मैं वो लिख दिया।
वो अनुवाद होगा। तो जी आभार आप कहो कि आपकी भाषा प्रांजल कोन है, पर मैं या कहबो चाहूँ छू कि आपका जो भाव है, आपका जो भाव है वह इतना प्रांजल है कि हिंदी ने भी राजस्थानी में लिया आया और राजस्थानी ने भी हिंदी में लिया आया। यह है अनुवाद की महत्ता जो एक कहबो जा रहा है। तो अब मैं आपसे यह कहबो जा रही छू कि यहाँ की एक किताब है तुलसी बिरवो दावड़ी। दावड़ी की ना क्या करे, दावड़ी कहे आप जो बहुत प्यारो होवे दावड़ो दावड़ी। तो दावड़ा कोड़ जा रही है अंडर तो आ दावड़ी दावड़ी आ जाए अया बोला करे महाके जयपुर में ढूंढाड़ में। तो तुलसी बिरवो दावड़ी में ये भ्रूण हत्या विरोध का दोहा मांड्या है 114। बी के अलावा यहाँ की जो ढूंढाड़ी महक की किताब है बी में ये दोहा मांड्या है। तो आपने एकदम से यहाँ मतलब कहीं आपको जी कसमस आयो जी इतो दोरो कहीं होयो कि आप यह सोची कि मैं तुलसी बिरवो मांडू, मैं भ्रूण हत्या के बारे में क्यों लिखूं, तो और की में से क्यों माने सुनाओ। जो था की बात है काले जियारी कोर करके कोई दो बात था का दो कौन सा वो गीत है तो वो सुनाओ। विदाई गीत है आपको। मैं एक हास्य की तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल हास्य को सुनाओ साहब, क्योंकि बोर नहीं हूँ। हाँ नहीं कोई बोर को नहीं। अच्छा कोई बोर को नहीं। एक तो यूं है कि मैं सबको माफी मांगू अगर कोई मेरा से कि मैंने गलती उसके से, क्योंकि अगर ऐसा कोई पात्र हुए तो वो मेरे ऊपर काफी नाराज हो सके। तो कोई अपना आपने मन समझ लीजिए साहब, मैं तो यह हूँ यही कहते क्योंकि आप तो पहली बार मिले एक तरह से ज्यादा था। अच्छा भेंगा भेंगा थारी भंगमा, भेंगा थारी भंगमा अजब गजब जज्बात, भेंगा थारी भंगमा अजब गजब जज्बात, लंदन कहानी देखता करे टोक्यो बात। वाह भेंगा थारी बात की अजब गजब जज्बात, लंदन कहानी देखता करे टोक्यो बात, करे टोक्यो बात, पाक और चीनी जग में करे टोक्यो बात, पाक और चीनी जग में, लंका बांग्लादेश रहो सगला निज हद में, और होठ कान फड़कार, होठ कान फड़कार दिखावे बर बर ठेंगा, सो करे शिकार की एक थारो भेंगा। एक मेरे गांव की रेखा पारिक, वो दूरदर्शन पे मिली एक बार है वो भाई, उन्हें देख कर मुझे भाव हो गया। उनको नाम है रेखा और व्यास। तो रेखा गणित में रेखा भी है व्यास भी है। तो मेरा दिमाग में आया कि एक ऊपर तो कुछ ना एक आध दो तो बन ही सके, पर दो को नहीं कुंडलियां बन गई है और सारा परिवार का नाम एक मैंने समाहित करने की कोशिश करी। रेखा देखा मेरो मारो रेखा व्यास छे, पिता चंद्र आधार, चंद्र भी आधार भी दोनों ही एक नाम में दो, मारो रेखा व्यास छे, पिता चंद्र आधार, नाम परिद छे मात को दादो वृत्ताकार, दादो वृत्ताकार बीच घर दादी बिंदु, दादो वृत्ताकार बीच घर दादी बिंदु, चाची चंचल चाप चचा बिंदु को इंदु, और भ्राता भ्राता कर्ण विकर्ण, ये दोनों भ्राता कर्ण विकर्ण, चतुर्भुज वीर ममेरो, भुआ त्रिज्या व्यास पिरामिड फूफो मेरो। फूफा ने पिरामिड कर दिया और वो फूफो ही सबसे वो याद करे फू और फा, फूफा करके चला जाएगा, फूफा कर चले जैसे फिर पिरामिड जैसी बट गई। हाँ एक विदाई की सुनाओ साहब। बेटी ने नाम दिए तुम चले, मगर 3 भाई, 2 तो समझी सामने में रह गए।
एक बात जो पता लगा, तो आप और भाई जो विदाई के महीने अगर दादा बाप भाई पिता चाचा ताऊ भाई जो भी है सबके साथ सबके लिए ये एक गीत मान लो। चिड़क चिड़कली राता की करन विदाई से चिड़कली राता की करन डोल्या ढगमग डूंगर मगरा डकरावे जो चिड़कली राता की करन एंड मतलब हरी ये मैं ढूंढे से सब मेरे लिए याद मैं नहीं कौन जान जो एंड गैन गैन भी है गैन मतलब आकाश तो मैं भी कौन जान जो मैं भी कौन जान जो एक तरह से मैं भी अब नए शब्द थे हुए तो यानी कौन जान लाडा कोटा पाली पोसी जामन जीवे जड़ी लाडा कोटा पाली पोसी जामन जीवे जड़ी काल जिए की कोर डीकरी मिठड़ी सोने चिड़ी कुटम कबीलो बिलखत छोड़ो बिलखत कुटम कबीलो बिलखत छोड़ो रोने लागो गैन चिड़कली राता की करन भोजाई रानी सिंगारी हिंगलू मांग भरी भोजाई रानी सिंगारी हिंगलू मांग भरी मेहंदी हाथ निरख थुतकारी रखड़ी सुघड़ धरी दो क्या पूजा देव देवली हिवड़ो घन बेचैन चिड़कली राता की करन बैरी बखत विदा को आयो बीरो गोद भरी बैरी बखत विदा को आयो बीरो गोद भरी सुपन सुरंगा भर आँख्या में आगले सुरत धरी नेह पुराणों गाँव गया को नेह पुराणों गाँव गया को पिघले मनडो मैण चिड़कली राता की करन सब रो लेते हैं सब रो भी लेते हैं आंसू पोंछ लेते हैं सब कुछ देख लेते हैं पर एक आदमी ऐसा होता है जो रोता है और सबसे ज्यादा दर्द उसी को सबसे ज्यादा दर्द वही बाबुल को ही वेड़ो कुरेलावे आई कोने घड़ी 20-25 साल और 20-25 साल नहीं था 9 महीने पहले भी माना पहले से गिनने लग जाता है कि मेरा एक बच्चा आएगा तो मैं उसको कैसे पालूंगा कैसे बेटी होगी तो कैसे पालूंगा तो मतलब बहुत बाबुल को ही वेड़ो कुरेलावे आई कोने घड़ी आंसूड़ा की धार सुलगती अंत से बीच गड़ी गलगलिया भरिया बाबोसा
निक से कोनी बैण चिड़कली राता की करने रखड़ो हालो हवले हवले पाछल निजर करी। कोई भी जाए तो वो जाति के कहते साहब चलो, पर थोड़ी दूर जाता जाता फिर कह लेते कि वही हाल बच्ची के साथ। रखड़ो हालो हवले हवले पाछल निजर करी। हाथ हिलाती शुभ क्या भरती साथण धीरे धरी। घन दोरो सासरियो भेणा घन दोरो सासरियो भेणा गिण सी लेण देण चिड़कली राता की करने। मैं गीत ने अभी खत्म कर दी हूँ, पर मनोज जी मित्तर वो उर्दू के शायर तो कहते भाई मैं पढ़ तो लिया तेरे गीत, पर कहते इसमें परेशानी दिखानी सारी। मैंने कहता है एक स्टैंड और लो, तो ठीक से सब आप कोशिश करूँ तो उनके लिए कोशिश, मेरी कोशिश देखो कितनी सफल है। प्रभाकर साहब सास ससुर माँ बाबूले कहिजे ननदी भेण लड़ी। सास ससुर माँ बाबूले कहिजे ननदल भेण लड़ी। बास सुरंगो सदसा सरियो पीहरे पुलक घड़ी। मायतड़ा हिवड़ो हुल सादे मत करे राता नैन चिड़कली तो आपको ये जो विदाई गीत है सबकी आंखा में नीर भर लियायो। तो अब मैं इशारो हो चुके छे मने आपका 4 पंक्तियां के साथ में मैं प्रमोद शर्मा सर ने माइक दूं छू। किशोर जी पारिक छे जयपुर का भी आपके बारे में लिखियो छे कि शेखावत कल्याण जी और भाईड़ा नाम। शेखावत कल्याण जी और भाईड़ा नाम और मायड़ भाषा का करे ये तो तगड़ा काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब कल्याण सिंह शेखावत साहब। और प्रमोद शर्मा सर ने माइक सौंपता हुआ क्योंकि इशारा हो चुके छे मने बे काई कहणो चाहे छे। मैं थोड़ो सो मैं भी धन्यवाद दे दूं पहले या बाद में दूं? पहले आखिर साहित्य रोक रे आखिर साहित्य कर लियो जग में ऊंचो नाम। आखिर साहित्य में करे जग में ऊंचो नाम नाप लिया कस्बा नगर मगरा ढाणी गांव। राजस्थान का पूरा, पर राजस्थान में ही कौन सा पूरा देश में मेरे ख्याल से आखिर 8 भाषाओं में चालू हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। धन्यवाद आखिर तने धनधर राजस्थान मायड़ भाषा सुध लिया ग्रास रूट खेता। बहुत एक धन्य अधूरो रहना तो थोड़ा सा धन्य श्री सीमेंट ने धन्य श्री सीमेंट ने धन साहित्य रजनान और शेराटन से मिलकर मायड़ रोशन मायड़ रोशन। धन्यवाद आपने सुना मुझे क्यों झेला। मैं माफी चाहूँ कि मेरे से कोई गलती हुई हो। अभी रुको जो आपना साथ में आपनो साथ दियो मायड़ भाषा रा हिताड़ू जो आपने कने अठे आया ही आपने सब सुनवा के खातर। तो मैं एक बार आप में से कोई कल्याण सिंह जी से कोई प्रश्न करना चाहे तो आप आमंत्रित हैं। कोई ने भी कोई प्रश्न करना हो कल्याण सिंह जी अठे मौजूद ही। कोई दुमदार दोहा के बारे में, कोई विदाई गीत का बारे में, कोई भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सको छो यहाँ से। इनको मतलब ठीक है संतुष्ट है।
पर ये फर्ज बना है मालूमा को। नहीं, फारूक साहब ने जवाब भी जल्दी से, नहीं तो वो तो नहीं, फारूक साहब यो कार्यक्रम लगभग 6 महीना પછી हुयो। नवंबर में કર્યો, गिरधर गांधी रत्न आया था कार्य। फिर बीच में दिसंबर में आप लेखक सम्मेलन राख्यो, फिर यहाँ ये कार्यक्रम 1 महीने छोड़ 1 महीने का। फिर वो जनवरी में आएगी, थर्ड वेव 83 करके थोड़ी सी वापस गोडा दर्जिया ने जाए बैठा बैठा 2 साल लॉकडाउन ने जकड़ दिया पूरा। एक लंबी जकड़न आ गई, तो यार मैं कोशिश करी कि चलो एक बार जकड़न से नी जर्क में करने में एक बार नी जर्क ट्रीटमेंट कोशिश करी ना कि आप लोग पधारे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपको। प्रभा खेतान फाउंडेशन की प्रेरणा से मैं जनवरी 16 में शुरू किया, फरवरी 16 में 10 फरवरी 2016। तो बाकी इच्छा थी कि क्षेत्रीय भाषाओं में आप कार्यक्रम शुरू करा, लेखन साथ आत्मीय संवाद को। और मैंने यह बहुत गर्व की बात है कि आपको मन तो कि आप राजस्थानी से शुरू करा कि प्रभा जी आपने ठीक था सुझाव का। और अब आपने पीछे मैथिली शुरू हो, भोजपुरी शुरू हो, फिर मराठी और तमिल, मलयालम और तेलुगु शुरू हो, पंजाबी है, और अभी अंतिम जो भी मैं कोलकाता जा गया हूँ अप्रैल में, बांग्ला भी शुरू हो। तो बहुत बढ़िया भाषाओं में और नाम सबको आखिरी है, सब जगह मतलब मंच को नाम आखिरी है। क्षेत्रीय भाषाओं वास्ते जो भी है, तो मैं कहूँ कि आपने एक राजस्थानी आप आगे रहा सर। मजाक करूँ कि एक बार मैं बिलास में नौकरी करता हूँ, मध्य प्रदेश में खड़े हो, तो बैठे ही मारवाड़ी खूब मिलकर हमारे एक मित्र था गए। तो मैं मजाक में कहूँ कि मान लो चांद पे कोई जासी न, तो बैठे कोई बैठे उसे आप वजह चाय पी ले। तो ये मून मिशन जो आप लोगों हार्ड लैंडिंग होगी, यदि सॉफ्ट लैंडिंग होती तो पक्को बड़े कोई बाहर हो बैठे हो तो आजा बाहर चाय पी ले होगा। हाँ, कोई इनको बाहर हो बैठे मिलती बड़े। आजकल तो बाया भी जा रही है, बाई कोई न्यारी थोड़ी। मेरे ख्याल से मित्रता में कोई जेंडर तो होगा है, बायला बाई ऐसी बात है। नहीं तो स्त्री और पुरुष की मित्रता क्या होती, तो जेंडर नहीं होते, तो बायला ही है। साहित्य में भी जेंडर नहीं होता। कहने में सुविधा वास्ते लेखिका या कवियत्री कह दे रहे, खाली कोई दिखाने वाला है, बाकी तो सब लेखक ही हुए। जब तो पाठिका करना चाहिए, तो पाठक क्यों कर रहे हो, पाठिका करना चाहिए। तो दोनों कोई जेंडर नहीं है, और ऐसे भी कोई जेंडर नहीं है। बहुत आपा बढ़ा रखी मेरे ख्याल से। आत्मा तो नित्य शुद्ध है। खैर, कल्याण सिंह मारो बहुत मन तो ढूंढाट है, और एक कभी मेरे मन बचती है कि शेखावाटी से भी कोई प्रतिनिधि नहीं आया। शेखावाटी से नहीं है, बहुत मन है क्योंकि ढूंढाट वास्तव में थोड़े से या बात बिल्कुल लुप्त होने जा रही है। तो नगरीकरण है ना, जो अपनी भाषाओं में दिखाई, बाकी की बड़ी मेरे को मजबूरी है क्या नगरीकरण की। क्योंकि मेरे पड़ोस में को रह रहे चुम्बी के साथ मेरी भाषा में बात करी नहीं सकूँ, मैंने हिंदी माध्यम करना पड़सी। स्कूल में बच्चों जैसी तो वो भी हिंदी नहीं बोल सकते, तो धीरे धीरे अपना जो देशज शब्द है वे छूट जैसी। बड़ी चिंता है, और पूरे भारत को हमारी अभी एक मीटिंग थी कोलकाता में बैठा सकते, तो यह बड़ी चिंता है कि क्षेत्रीय भाषा क्या बच्चे बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत आप कोशिश कराने बचे। खैर, आप लोग पधारे, मेरी बहुत खुशी है कि आज इतने दिन आप आप आए, कोशिश करी तो वापस एक रफत में चीज आ जाए। आज आपने आज को कार्यक्रम में हमने कोशिश करी थी कि भाई ढूंढाड़ पापा ढूंढ लिया। बीच में मोइनुद्दीन जी कोई से भी बात हुई बीकानेर बात करते बात को जाना को मन होकर बीच में बाकी तबीयत खराब होगी, तो बोला मैं प्रमोद मेरे बाद में रख लीजिए, अभी तो थे बोल कर मुझे मैं पहला ढूंढाड़ कर लिया। तो बात के लिए भी मैं सोचूं जल्दी स्वस्थ हो जाता, अगली बार शायद पापा कर लिया। हमारी परंपरा है पुस्तक की भेंट करा, तो महेंद्र जी मोदी है, बीकानेर ही है, मुंबई रहे है, तो बहुत अच्छी लिखी है पुस्तक। मैंने आया तो मिला में बातचीत करी, पुस्तक ले गया। तो आज अपने बीच हमारा बहुत पुराना साथी है गोपाल जी शर्मा अपने बीच है। मैंने आग्रह करोगे आप पधारो, देखो तो सही मैं क्या कुछ करा कार्यक्रम। मैं आपने निवेदन करूँ कि आप पधारो, आप हमारे शेखावाटी का ही है, और महानगर टाइम्स अखबार आप देखता होगा। मतलब जयपुर में यदि शांति अखबार पढ़ने को स्वाद कोई चुकायो
तो गोपाल जी है तो आप शाम को बात करने की कोशिश करी। मैं गोपाल जी से निवेदन करूँ पता है कल्याण सिंह जी ने पुस्तक में बहुत व्यस्त है लेकिन फिर भी मारो आग्रह स्वीकार करें और आप पता है एक सीमा जी भी है, सीमा जी चौधरी पधारो। ये बहुत संकोच साथ में आग्रह करवाने की आप भी पधारो बोला मैं क्या आऊँ एक दिन क्या जाऊँ आओ तो सही थे देखो सब मिलाना। आप हनुमानगढ़ रहे हैं मूल थे आप पधारो। और अभिलाषा जी ने पुस्तक में जेबा रशीद जी एक बार आया तो वे केसी नाजी त्रिपाठी की पुस्तक थी वे राजस्थानी में अनुवाद करो बहुत बढ़िया अनुवाद करो। जेबा रशीद जी को राजभवन में करो तो क्या आपको बहुत बहुत आभार। और कल्याण सिंह जी की पुस्तकें है मैं पीछे रखी है। मैं अमृता जी से निवेदन करूं कि आपने देवे तो आप कल्याण सिंह जी ऑटोग्राफ ले सको होगा पुस्तक पर। अब राजस्थानी में आप ऑटोग्राफ में की कमा दस्तखत तो लेखक हाँ ठीक बात है सेनान ठीक है ना सेनान निशान की कमी निशान सेनान की कहो तो ठीक ही है। तो आप पुस्तक ले आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैं अभिलाषा जी को खास करके कि ढूंढाड़ी कोड़े से बचा रहा कि मोद आप धर्मपुरी का रखवाड़ो आप संवाद कर दो ठीक है गाड़ी कर संवाद ठीक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँ कि अगली बार जब भी कार्यक्रम हुआ है एक निवेदन होगा कि आपका पता है आपका नाम रहेगा सबका है ना। और फिर भी खैर मेरा नंबर तो सबका है। अगली बार जब आओ तो कम से कम एक नया नाम जो आप चाहो कि भी आपने राजस्थानी भाषा में बोली जन है कुछ सुनना चाहे तो वो एक नए श्रोता को नाम पे जरूर माने नाम और फोन नंबर भेजो तो आप थोड़ी सी संख्या और आप चाहो कि थोड़ा और समृद्ध हो श्रोता समूह तो ये आपसे निवेदन है। ठीक साहब प्रणाम।